गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू डियर स्टूडेंट्स। एक्सरसाइज ई कंटिन्यू था। एक्सरसाइज ई में हमने 4 क्वेश्चन कर लिए थे। आज हम लोग एक्सरसाइज ई का 5th क्वेश्चन बता रहे हैं। ठीक है, चलिए। द टेम्परेचर ऑफ ए सिटी इज 15 डिग्री सेल्सियस। एक सिटी का टेम्परेचर 15 डिग्री सेल्सियस है ऑन मंडे को। इफ द टेम्परेचर इज ड्रॉपिंग बाई 2 डिग्री सेल्सियस, अगर टेम्परेचर ड्रॉप मतलब गिर रहा है, ठीक है ना, यानी माइनस में हो रहा है 2 डिग्री सेल्सियस एवरी डे, एक प्रत्येक दिन, फॉर नेक्स्ट फ्यू डेज, अगले कुछ दिनों के लिए। व्हाट विल बी द टेम्परेचर ऑन फ्राइडे, फ्राइडे का टेम्परेचर हमको फाइंड आउट करना है। चलिए जो गिवन है उसको लिखते हैं। द टेम्परेचर ऑफ a city is 15 degree Celsius on Monday। ठीक है, मंडे को 15 डिग्री सेल्सियस है। इफ द टेम्परेचर इज ड्रॉपिंग, 15 डिग्री सेल्सियस नहीं, प्लस में ध्यान रखिएगा, प्लस का 15 डिग्री सेल्सियस, ठीक, क्योंकि हम बिलो की बात नहीं की। द टेम्परेचर इज ड्रॉपिंग बाई 2 डिग्री सेल्सियस एवरी डे। द टेम्परेचर is dropping by 2 डिग्री सेल्सियस एवरी डे। ठीक है, तो टेम्परेचर ऑन फ्राइडे निकालना है। देन द टेम्परेचर ऑन, यानी ड्रॉप हो रहा है ना, इक्वल टू यहाँ -2 डिग्री सेल्सियस ऐसे राइट कर लेते हैं। ठीक है, ऑन फ्राइडे। अब देखिए डेज काउंट करिए। मंडे को 15 है, मंडे के बाद ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, 4 डेज हुए। ठीक है ना, यानी अगर मंडे से देखें तो मंडे के बाद ट्यूसडे हो गया, वेडनेसडे हो गया, थर्सडे हो गया और फ्राइडे हो गया। यहाँ मंडे को 15 डिग्री सेल्सियस समझिएगा, और यहाँ से एवरी डे 2 डिग्री सेल्सियस कम होगा। ठीक है, यहाँ भी -2, यहाँ भी माइनस, क्यों ड्रॉप हो रहा है, यहाँ भी माइनस, यहाँ माइनस। ठीक है ना, तो कितने डे हैं, 1 2 3 4 डे कम हुआ तो 4 × 2 कर देते हैं माइनस का। ठीक है ना, तो लिखेंगे ऑन फ्राइडे में प्लस का 15 डिग्री सेल्सियस प्लस। अब यहाँ आप सोचेंगे प्लस क्यों कर रहे हैं, तो यहाँ हम पहले ही माइनस ले लिए, अगर ना लेते तो फिर माइनस कर देते। ठीक है ना, अगर आप यहाँ माइनस नहीं लेंगे, भाई हमने बता दिया ड्रॉप हो रहा है -2, तो अगर नहीं लेना तो मत लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ प्लस हो जाएगा 4 × -2 डिग्री सेल्सियस, और अगर यहाँ माइनस नहीं लेंगे तो यहाँ माइनस लग जाएगा 4 × 2। ठीक है ना, आंसर वही आएगा 15 डिग्री सेल्सियस प्लस ये माइनस का 8 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा, और इसको सॉल्व करेंगे तो 7 डिग्री सेल्सियस आंसर है। ठीक भाई, देखिए यहाँ अगर आप -2 नहीं लेते, 2 ही लेते हैं, तो फिर यहाँ आपको क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। ड्रॉप हो रहा है, माइनस करना पड़ता, हमने पहले कर लिया। ठीक है, क्वेश्चन 6। द डिफरेंस इन हाइट्स ऑफ सक्सेसिव फ्लोर्स ऑफ बिल्डिंग इज 6 मीटर। देखिए एक बिल्डिंग है जिसके फ्लोर्स की हाइट्स का डिफरेंस 6 मीटर है। जैसे एक बिल्डिंग है, मान लीजिए वो भी बिल्डिंग है, ठीक, जैसे बिल्डिंग है, अब ये ग्राउंड फ्लोर, ये फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, ये थर्ड हो गया, फोर्थ हो गया। ठीक, फ्लोर्स की हाइट 6 मीटर है। क्या है, 6 मीटर। डिफरेंस, जो फ्लोर्स का डिफरेंस है वो 6 मीटर है। ठीक है, चलिए। द लिफ्ट इन द बिल्डिंग मूव्स एट द स्पीड ऑफ 3 मीटर पर सेकंड। जो लिफ्ट है वो बिल्डिंग में 3 मीटर पर सेकंड की स्पीड से मूव कर रही है, यानी 1 सेकंड में 3 मीटर जा रही है। तो हाउ मच टाइम विल इट टेक टू रीच सेकंड फ्लोर फ्रॉम द ग्राउंड। यानी जैसे मान लीजिए ग्राउंड फ्लोर है, ये फर्स्ट फ्लोर हो गया, जैसे ग्राउंड हो गया, फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, थर्ड हो गया, या वो फोर्थ फ्लोर हो गया। तो अब ग्राउंड फ्लोर से जा रही है तो 3 मीटर पर सेकंड इसकी स्पीड है। ठीक है ना, तो सेकेंड फ्लोर तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा,
तो 1 सेकेंड में 3 मीटर जा रही है, 2 सेकेंड में 6 जाएगी, 2 सेकेंड, यानी फर्स्ट फ्लोर पहुंचने तक 2 सेकेंड लगेगा। फिर हर जगह इस हाइट क्या है, सेम है, तो 2 सेकेंड यहाँ लगा तो 2 सेकेंड यहाँ भी लगेगा, तो टोटल कितना टाइम लगा, 4 सेकेंड। लेकिन इसको करेंगे कैसे, ये समझिए, ठीक है ना। तो लिख लेते हैं हाइट, हमें सेकेंड फ्लोर का निकालना है, ठीक है ना। तो गिवन है द डिफरेंस इन हाइट, ठीक है। फिगर समझ में आ गया है ना, इसको आप बना लीजिएगा, समझ लीजिएगा। हाइट ऑफ सक्सेसिव फ्लोर ऑफ अ बिल्डिंग इज इक्वल टू 6 मीटर, ठीक है ना। स्पीड ऑफ लिफ्ट 3 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। हमें सेकेंड फ्लोर तक जाना है, तो लिखेंगे डिस्टेंस, जैसे लिख लें हाइट, हाइट ऑफ द बिल्डिंग ग्राउंड फ्रॉम, फ्रॉम ग्राउंड फ्लोर से है ना, फ्रॉम ग्राउंड फ्लोर टू सेकेंड फ्लोर इज इक्वल टू हो जाएगा 6 + 6, यानी कितना हो जाएगा 12 मीटर। अब देखिए एक फार्मूला है, समझिएगा, आपको पढ़ाया गया होगा प्रीवियस क्लास में, नहीं तो पढ़ाया जाएगा, ठीक है। टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ठीक है ना। टाइम बराबर होता है डिस्टेंस इन T/S। कैसे कर सकते हैं, आपको जो फार्मूला पढ़ाया होगा, डिस्टेंस इज इक्वल टू टाइम इंटू स्पीड, ठीक है ना, ये भी पढ़ाया गया होगा। डिस्टेंस टाइम इंटू स्पीड के बराबर होता है, तो टाइम डिस्टेंस अपॉन स्पीड के बराबर। तो यहाँ हमें टाइम निकालना है, लिखेंगे टाइम टेकन बाय लिफ्ट इज इक्वल टू हो जाएगा 12/3, क्या हो जाएगा 4 सेकेंड। हाइट डिस्टेंस 12 है, टोटल हाइट को ही डिस्टेंस मानना है, वही डिस्टेंस है, 3 मीटर पर सेकेंड स्पीड दी गई है, डिस्टेंस अपॉन टाइम की फार्मूला, इसको लगा देंगे, टाइम टेकन बाय लिफ्ट 12/3 यानी 4 सेकेंड, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। देखिए, इन एन एग्जामिनेशन 4 मार्क्स आर गिवन फॉर एवरी करेक्ट आंसर एंड -2 मार्क्स आर गिवन फॉर एवरी इनकरेक्ट आंसर। देखिए क्वेश्चन में दिया गया है कि एक एग्जामिनेशन में 4 मार्क्स दिए जाते हैं एवरी करेक्ट आंसर के लिए, एंड -2 मार्क्स दिए जा रहे हैं इनकरेक्ट के लिए, यानी आप गलत आंसर देते हैं तो -2 मार्क्स मिलेंगे, और अगर सही जवाब देते हैं तो 4 मार्क्स मिलेंगे। इफ आयुष गेट्स 14 करेक्ट आंसर, अगर आयुष ने 14 करेक्ट आंसर दिए हैं आउट ऑफ 20 क्वेश्चन, कितने हैं 20 क्वेश्चन में, तो व्हाट इज हिज स्कोर, यानी 20 में 14 करेक्ट है, इसका मतलब 6 इनकरेक्ट है, ठीक है। तो टोटल स्कोर बताना है, तो यहाँ पर देखिए गिवन है इन एन एग्जामिनेशन 4 marks
arguing for every correct answer and -2 marks every incorrect answer. ठीक, चलो if Ayush gets 14 correct answer out of 20 questions, then his score, अब देखिए 14 सही है तो 14 सही है तो 14 मल्टीप्लाई +4 हो जाएगा। अब 20 में 6 रॉन्ग है तो +6 - 2 हो जाएगा, मल्टीप्लाई 6 - 2 ये हो जाएगा 14 4 = 56 प्लस -12 तो आंसर आ जाएगा 44 मार्क्स। ठीक है, इस तरह इस क्वेश्चन को करेंगे। क्वेश्चन 8 यानी 14 करेक्ट आंसर थे तो 56 मार्क्स हो गए, 6 इनकरेक्ट थे तो -12 हो गए, दोनों को ऐड करेंगे तो 56 + -12 यानी इसको माइनस कर देंगे तो 44 आ जाएगा। अ शॉपकीपर अर्न अ प्रॉफिट ऑफ ₹100 बाय सेलिंग ए चेयर। एक शॉपकीपर है जो एक चेयर को सेल करने में ₹100 प्रॉफिट कमाता है एंड इनकर्स लॉस और लॉस होता है ₹50 बाय सेलिंग अ टेबल। जब एक टेबल को सेल करता है तो ₹50 का लॉस होता है और चेयर को सेल करता है तो ₹100 का प्रॉफिट होता है। ये क्वेश्चन में दिया गया है। ठीक है, तो ए ऑप्शन व्हाट हिज प्रॉफिट और लॉस इफ ही सोल्ड 24 चेयर एंड 8 टेबल्स इन ए मंथ। अगर उसने एक महीने में 24 चेयर सोल्ड की और 8 टेबल सोल्ड की तो उसको कितना प्रॉफिट और लॉस होगा। तो लिखेंगे, ये आपको गिवन है, गिवन क्या है, बाय सेलिंग अ चेयर प्रॉफिट इक्वल टू ₹100 यानी क्या हुआ +100। ओके, एंड बाय सेलिंग अ टेबल लॉस क्या है ₹50, ये हो जाएगा -50। ठीक है, लॉस का मतलब माइनस होता है तो ए ऑप्शन। इन अ मंथ द शॉपकीपर sold 24 chairs and 8 tables। then अब देखिए 24 चेयर्स सोल्ड की, 8 टेबल सोल्ड की, तो हम निकालेंगे सबसे पहले। देन क्या करेंगे, 100 का मल्टीप्लाई 24 से करेंगे प्लस 8 का मल्टीप्लाई -50 से कर देंगे। अगर आंसर प्लस में आएगा तो प्रॉफिट होगा, आंसर माइनस में आएगा तो लॉस होगा। सॉल्व करिए, ये 2400 हो गया और ये प्लस माइनस का 400 हो गया, तो आंसर क्या है, प्लस में 2000, प्लस में 2000 है तो क्या लिखेंगे, ये क्या है, प्रॉफिट है ना, क्या लिख देंगे, ही गेट्स, यानी लिख देंगे द शॉपकीपर, हेंस द शॉपकीपर गेट्स प्रॉफिट। ठीक है, बी नंबर। नेक्स्ट मंथ, अगले महीने, ही अर्न्स नाइदर प्रॉफिट नॉर लॉस, उसने ना ही प्रॉफिट किया ना ही लॉस कमाया, ना उसको लॉस हुआ ना ही प्रॉफिट हुआ। इफ ही सोल्ड 50 चेयर, अगर उसने 50 चेयर सोल्ड की
तो हाउ मेनी टेबल डिड ही सेल, तब उसको कितनी टेबल सोल्ड करनी पड़ेगी। तो देखिए 50 चेयर उसने सेल की, देखिए फॉर नो लॉस, नो लॉस एंड नो प्रॉफिट, क्या होगा इसमें, ही सोल्ड 50 चेयर, 50 शेयर इसने सोल्ड की, तो 50 शेयर का कॉस्ट निकालो 50, तो प्रॉफिट निकाल लो पहले, प्रॉफिट इज इक्वल टू देन प्रॉफिट 50 इंटू 100 क्या गया 5000, 5000 उसने प्रॉफिट कमाया। तो अब इतना इसको लॉस होना चाहिए, तो इतना लॉस है तो नंबर ऑफ टेबल निकालना है, तो लिखेंगे नंबर ऑफ टेबल फॉर लॉस, लॉस के लिए। तो 5000 से डिवाइड कर देंगे कितना 50 रुपीज की तो टेबल फोल्ड हो रही है जिसमें लॉस हो रहा है, ये 0 कट गया, इस पे इसको कट गया, कितना हो गया 100 टेबल, तो आंसर आ जाएगा 100 टेबल, ठीक है। तो जब 100 टेबल सोल्ड करेगा तब उसका प्रॉफिट और लॉस 0 होगा, ठीक है। तो इस तरह क्वेश्चन 8 था और एक्सरसाइज ई आपकी फिनिश हो गई है, और जो भी प्रॉब्लम है अब आगे की एक्सरसाइज जैसे MCQ है, ठीक है, चैलेंजिंग क्वेश्चन है, फन विद मैथ है, थ्रो आउट मैथ आई है, इसके बाद वर्कशीट है, तो ये सारे चीज़ें आपको देखना है, ठीक। ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे बाद में, ठीक। तो मिलते हैं नेक्स्ट डे नेक्स्ट चैप्टर के साथ, और ये सारी चीज़ें हम ऑनलाइन क्लासेस में डिस्कस करेंगे। ओके, बाय बाय।